आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं बात करने वाला हूं साइकोलॉजी ऑफ शिवा, भगवान शिव का मनोविज्ञान। और विशेष करके इस भगवान शिव के मनोविज्ञान की श्रृंखला में सेक्स एनर्जी एंड थर्ड आई पे बात करने वाला हूं। भगवान शिव अपने आप में एक उच्च स्तर के मनोविज्ञान का प्रतीक है। उनकी हर एक क्रियाएं, उनके अबाउट कहे जाने वाली हर एक किद्वंतियां मनोविज्ञान के गहरे से गहरे थ्योरी को सत्यापित करती है, इस्टेब्लिश करती है। उन्हीं थ्योरी में से, उन्हीं किद्वंतियों में से एक है कि भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्रों से कामदेव को भस्म कर दिया था। इसको मैं मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता हूं कि ये भगवान शिव की किंवदंतियां कैसे एक एडवांस साइकोलॉजी थ्योरी को एस्टेब्लिश करता है। एक महान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, एक महान मनोवैज्ञानिक थ्योरी को एस्टेब्लिश कैसे करता है, उसे समझे। थर्ड आई, यह एक नाम है जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है, थर्ड आई। लेकिन थर्ड आई एक सिंबॉलिक नाम है। इसका मतलब यह है कि उस केंद्र के पास ऐसी क्षमताएं हैं, जो उस केंद्र के पास ऐसी ऊर्जा की क्षमताएं हैं या ऐसे ऊर्जा का संग्रह है जो वो सारी चीजों को देख सकता है, डिसीजन दे सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। वो थर्ड आई है। फिर से इसे समझे। थर्ड आई वो एनर्जी पॉइंट है जो किसी भी आपके अंदर के सेंसेशन को, किसी भी इमोशन को, किसी भी प्रकार की साइकोफिजिकल एक्टिविटी को वो देख सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि इसके पास ऊर्जा की इतनी पर्याप्त मात्रा है कि आपके मन और शरीर और बॉडी को, मन, शरीर और सूक्ष्म शरीर को रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। तो समझिए कि थर्ड आई और सेक्स, आपके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है वो एक शरीर का एनर्जी का ही एक रूप है जो एक विशेष केंद्र से बाहर की ओर गमन कर रही है। और जो तीसरे नेत्र के पास जो ऊर्जा है, जो एनर्जी कंटेन है, जो एनर्जी इंपल्स है, वह भी उसी शरीर का हिस्सा है। पर तीसरे नेत्र के पास जो ऊर्जा की संभावना है वह ये है कि डिसीजन दे सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। तो जैसे ही आपका सेक्स सेंटर स्टिमुलेट होता है, वैसे ही अगर आपके थर्ड आई के जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु की ऊर्जा को सक्रिय किया जाए तो वो ऊर्जा को अपने आप सक कर लेता है। और इसी सेक्स सेंटर पे अवेयर ऊर्जा को सक करने का एक सिंबॉलिक नाम भगवान शिव से जोड़ करके दिया गया कि भगवान शिव ने कामदेव को कैसे नष्ट किया। देखिए, हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी डिवाइन है कि सेक्स जैसी क्रिया को भी कामदेव एक देवता के नाम से संबोधित किया है। कुछ तो हमारे एंशिएंट कल्चर में डिवाइनिटी था। हम आज एक सामान्य सी अच्छी चीज को भी देवता के नाम से, अच्छे इंसान को भी देवता नहीं कह पाते, और एक समान सी बुरी क्रिया को भी देवता से संबोधित किया गया है। जीवन के प्रति इतना सम्मान एक उच्च शिखर वाले चेतना ही कर सकता है। सामान्य इंसान तो बस अपने फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, रिग्रेशन, डिप्रेशन में ही है, दुख से भरे हैं। तो ऐसे सम्मान की आशा नहीं की जा सकती है। ये सम्मान की आशा उच्च चेतना वाले
लोगों से ही की जा सकती है। तो फिर आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि जब थर्ड आई पे एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है, वहां पे सक्रियता लाया जाता है, तो अपने आप जो आपके सेक्स सेंटर है वहां से एक्टिवेट एनर्जी को सक करता है अपनी ओर। अब इसको इस तरह से समझिए कि एक कंट्री है अमेरिका, उसके पास काफी पर्याप्त मात्रा में डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है, हर तरह के उसके पास सैनिक उपकरण है, सैनिक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। और एक देश है ईरान। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए, जिसके पास भी अपना डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास भी अपना फंक्शन है, जिसके पास भी अपनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर ईरान युद्ध जैसी क्रिया में सक्रिय होगा तो उसे अमेरिका रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास काफी पर्याप्त संसाधन है, काफी पर्याप्त वेपनरी एडवांस सिस्टम है, जो कि ईरान के पास नहीं है। उसी तरह से इस केंद्र के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है, इतनी पर्याप्त मात्रा में यहां पे कंटेन करने की क्षमता है कि अगर एक विशेष प्रविधि द्वारा इसको अवेयर कर दिया जाए उस काम उत्तेजना के क्षण में, तो स्वाभाविक रूप से वो सेक्स सेंटर से ऊर्जा को सक कर लेती है और आप पाएंगे कि सच में कामदेव की हत्या हो गई। इसी को सिंबलिक रूप में बताया गया कि भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्रों से कामदेव की हत्या कर दी। और वो मेथड क्या है? वो मेथड मैं पिछले 6 सालों से मैं प्रयोग करके देखा हूं और वो मेथड काम करती है, बिल्कुल काम करती है और हमेशा काम करती है, बशर्ते उस मेथड को किया जाना चाहिए। वो मेथड बहुत ही रहस्यमय मेथड है, तंत्राज से जुड़े हुए हैं, तंत्र योगा से जुड़े हुए हैं, एडवांस साइकोलॉजी से संबंधित है। और उस मेथड की बात मैं फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पहले बेसिक्स थ्योरी समझने की जरूरत है कि सेक्स सेंटर और थर्ड आई में क्या रिलेशनशिप है, कैसे थर्ड आई और सेक्स सेंटर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये थर्ड आई भगवान शिव को तीसरे नेत्र खोल के कामदेव को जो नष्ट करने वाली जो किंवदंतियां हैं उसके बारे में साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।